नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राज्य के सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का किया उद्घाटन। कहा, राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां स्थापित किया गया है शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ। महाविकास आघाड़ी के नेताओं में एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है तनाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और विरोधी पक्ष के नेता अजित पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी शुरू। अजित पवार ने कोल्हापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब कांग्रेस बड़ा भाई नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब महाविकास आघाड़ी का बड़ा भाई। अजित पवार के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया करारा जवाब। कहा, हम जब बड़े थे तब भी हमने नहीं किया कभी घमंड, और यदि किसी को घमंड करना है तो ये उनका अपना विचार। कांग्रेस की विचारधारा घमंड की नहीं है, बल्कि सब कुछ साथ लेकर चलने की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान किया ऐलान। कहा, जम्मू कश्मीर में जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो जाता वे नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव में उतारेगी अपना उम्मीदवार। भारतीय हिंदी कवि, वक्ता और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता कुमार विश्वास ने महबूबा मुफ्ती पर कसा तंज। सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्विटर पर कुमार ने लिखा, आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ, आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना। सीबीआई ने रविवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी के पूर्व स्थानीय क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से 5 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ। सीबीआई दफ्तर से निकलते ही समीर वानखेड़े ने बोला, सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पार्ट टाइम जॉब के ऑफर के बहाने ऑनलाइन निवेश और फिर बोनस के लालच देकर 11,54,200 रुपए की धोखाधड़ी। नागपुर शहर साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव गिरफ्तार। जयपुर के योजना भवन की सरकारी अलमारी से मिली 2 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी और 1 किलो सोने के मामले में हुई गिरफ्तारी। जुर्म और जराइम की दुनिया के बादशाह माफिया अतीक अहमद के गुर्गे और फाइनेंसर अब यूपी के दूसरे शहरों में ढूंढ रहे हैं अपना ठिकाना। अतीक की हत्या होने के बाद ये सभी या तो लुके छिपे फिर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस बंद कर दूसरे शहरों में भागने की कर रहे हैं कोशिश। बिहार के गांधी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार रैली के दौरान बम ब्लास्ट करने वाले महरे आलम को एनआईए ने किया गिरफ्तार। बम धमाके में 6 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 82 लोग हुए थे घायल। दिल्ली में रविवार को कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान पहुंच गया 45 डिग्री सेल्सियस के पार। वहीं नजफगढ़ में सबसे अधिक 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 महिलाओं समेत 6 विदेशियों के पास से 1 करोड़ 98 लाख रुपए मूल्य का 3 किलो 700 किलोग्राम सोना किया जब्त। एक अधिकारी ने दी रविवार को यह जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के साथ की बातचीत। इस दौरान दोनों नेताओं ने की भारत ब्रिटेन एफटीए वार्ता में प्रगति समेत द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में G7 देशों के शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटिश पीएम सुनक से की मुलाकात। भारत और ब्रिटेन पिछले साल जनवरी से ही कर रहे हैं एफटीए पर बातचीत, जिसका उद्देश्य एक ऐसे व्यापक समझौते पर सहमति बनाना है जिसमें दोनों देशों के बीच साल 2022 के अनुमानित 34 अरब पाउंड के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत 2022 की तीसरी तिमाही के अंत में था ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। दोनों देशों के बीच हुआ व्यापार ब्रिटेन के कुल व्यापार का था 2.1% हिस्सा। G7 शिखर सम्मेलन में ब्रिटिश पीएम ने चीन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, चीन वर्तमान में वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ी चुनौती। उनके इस बयान का सभी G7 देशों ने किया समर्थन, हल निकालने का लिया संकल्प। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी जान का खतरा। कहा, मंगलवार को जब वो कई मामलों में जमानत लेने के लिए अदालत में पेश होंगे तो उन्हें इस्लामाबाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हुआ रविवार को पूरी तरह से डाउन, जिसे लेकर 1,80,000 से ज्यादा यूजर्स ने आउटेज के पीक पर पहुंचने को लेकर की शिकायत। स्पेस एक्स ने निजी उड़ान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रविवार को एक रॉकेट से यात्रियों को स्पेस स्टेशन के लिए किया रवाना। इन यात्रियों में सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री और टेनेसी व्यवसायी भी शामिल, जिन्होंने शुरू की अपनी स्पोर्ट्स कार रेसिंग टीम। मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस ने नकली केल्विन क्लेन शर्ट बेचने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए कीमत के कपड़े किए बरामद।
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पर हमलावर आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए की उनकी संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने की मांग। पूर्व नागपुर के बीजेपी विधायक कृष्णा खोपड़े से भी मंत्री पद के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर पैसे मांगे जाने का खुलासा। हालांकि खोपड़े से रकम मांगने वाला आरोपी का नाम राठौड़ नहीं बल्कि कैलाश शर्मा। एक बार फिर इस पूरे मामले में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में फिर से हुई वृद्धि। मुंबई इस सूची में सबसे ऊपर, वहीं दूसरे स्थान पर पुणे, जबकि नागपुर तीसरे स्थान पर। पुलिस क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीनों में मुंबई में दुष्कर्म के सबसे ज्यादा 325 मामले और पुणे में 89 मामले, जबकि नागपुर में पिछले 4.5 महीने में दुष्कर्म के 85 मामले दर्ज। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। इन 24 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।